हाय फ्रेंड्स, शेयर मार्केट में जो ग्रोथ होती है ना एक इन्वेस्टर के लिए जरूरी नहीं है कि वो प्राइस में ही हो, बल्कि डिविडेंड के थ्रू आप एक साइड की इनकम स्ट्रीम भी अपनी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन क्या डिविडेंड स्कीम जो डिविडेंड के स्टॉक्स है वो महंगे होते हैं? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में 100 रुपए से कम में मौजूद 7 ऐसे शेयर्स की जो कि डिविडेंड का एक अच्छा खासा आपको मुनाफा एडिशनल दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जानिए वो 7 कौन से स्टॉक है जो डिविडेंड इनकम आपके लिए जनरेट कर सकते हैं। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं पहला स्टॉक कौन सा है आपके स्क्रीन पर। लेकिन सबसे पहले हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए देखते हैं, सबसे पहला स्टॉक आपके स्क्रीन पर है, वो है यूको बैंक। 57 रुपीज की प्राइस चल रही है, 57 रुपए का स्टॉक है, 68,000 की मार्केट कैप है। कंपनी ने डिविडेंड की यील्ड जो है 0.49% दी है और 20% का पे आउट दिया है। इसका मतलब कंपनी ने अगर 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो उसमें से 20 रुपए एज ए गिफ्ट शेयर होल्डर्स को दे दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो फेस वैल्यू भी 10 रुपए की है, लेकिन मिल रहा है 57 रुपए में स्टॉक। तो 57 रुपए में आपको 2 रुपए, यानी एक स्टॉक आप अगर एक शेयर 57 रुपए में खरीदते हो तो 2 रुपए एक डिविडेंड इनकम आपको एक्स्ट्रा मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा और आप नंबर्स में देखिए तो 3 लाख करोड़ से ऊपर की इसकी मार्केट कैप है। पी जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है इंडस्ट्री से, 40 से, जबकि इंडस्ट्री का है 9, लेकिन ओवरऑल कंपनी पब्लिक सेक्टर की एक मजबूत बैंक है। नेक्स्ट पे बात करें दोस्तों तो वो है आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र का तो नाम में ही जादू है। जैसे ही पता नहीं दोस्तों महाराष्ट्र का नाम आता है ना, मेरे दिमाग में शिवाजी महाराज का चित्र दिख जाता है, और जैसे ही शिवाजी महाराज का नाम आता है मेरे ऐसे रगों में खून दौड़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों जय महाराष्ट्र। चलिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करते हैं अभी। तो यहां पर आप देखेंगे तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र 66 रुपीज पे चल रहा है। ये 100 रुपए से कम की प्राइस पे अवेलेबल है। 47,000 करोड़ की मार्केट कैप है। कंपनी ने डिविडेंड की यील्ड दी है 2% से ज्यादा, जो अपने आप में एक बहुत अच्छा नंबर है, और 24% के हिसाब से डिविडेंड कंपनी ने पे आउट दिया है इसका। और इसके अलावा देखिए नंबर्स पे नजर डालते हैं, और तो यहाँ पे ये आप दोस्तों देखिए डिविडेंड की इसकी हिस्ट्री। तो पहले डिविडेंड कंपनी कंटिन्यूसली दे रही थी, फिर एक टाइम आया जब बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक बुरे दौर से गुजर रहा था। इसमें काफी कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की, काफी तरीके की मैनेजमेंट इश्यूज चल रहे थे, लेकिन जैसे ही ये सही ट्रैक पे आया, देखिए इसने वापस से 29, 34, 24% का डिविडेंड रेगुलरली देना शुरू किया है। और ये वो बैंक है दोस्तों जिसके बारे में मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये एक, कहते हैं ना, बुरा समय किसी व्यक्ति का आता है, वैसे ही किसी बैंक का, किसी कंपनी का बुरा समय आने के बाद जो अच्छा समय आता है ना, ये उस अच्छे समय में प्रवेश कर चुका है। ये तो बुरा वक्त जा चुका है एंड गुड टाइम्स आर अहेड। क्योंकि बैंक बहुत प्रोफेशनल तरीके से आगे बढ़ रहा है, जो इसे आगे आने वाले दिनों में काफी ग्रोथ दे सकता है। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं, तीसरा है बैंक आपकी नजर में, वो है IDBI बैंक लिमिटेड। अब देखिए ये भी 85 रुपीज से कम पे मौजूद है। एक टाइम ये था जब ये बैंक दूसरे बैंक के साथ में मर्ज होने की बात चल रही थी, SBI ग्रुप के साथ में, लेकिन अभी फिलहाल ये इंडिपेंडेंटली ही अच्छा काम कर रहा है। 91,000 करोड़ रुपए की इसकी मार्केट कैप है। 85 रुपए यानी 100 रुपए से कम की प्राइस है इसकी, और एक दिन में दोस्तों ये 2.25% बढ़ा है। आप देख सकते हैं प्राइस में मूवमेंट। डिविडेंड का यील्ड दिया है दोस्तों इसने 1.17%, और डिविडेंड का पे आउट दिया है इसने लगभग 28% का। सेल्स बढ़ी है 3% से 3.6, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है उससे कई गुना ज्यादा तेज। यानी इस बैंक का मार्जिन बढ़ रहा है। पहले मार्जिन कम था तो प्रॉफिट कम था, लेकिन अब मार्जिन बढ़ाने से प्रॉफिट इसका ग्रो होता जा रहा है। अगर आप देखें तो स्टॉक प्राइस के चार्ट देखें तो लगातार ये हाईज बनाता जा रहा है, और एक स्लो बट स्टेडी अप ट्रेंड में दिखेगा। जो ये लाइन है ना ब्लू वाली, ये वाली, ये बताती है आपको लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज, और इससे ये 200 DA में है, और जो आपको ये दिखाता है कि इसमें एक कंसिस्टेंट ग्रोथ है, यानी कंटिन्यूसली ग्रो कंपनी करती चली आ रही है। इसके अलावा देखिए आप अगर इसका नंबर्स पे नजर डालें तो इसका भी लगभग वैसा ही है कि इसने पहले डिविडेंड कंटिन्यूसली दे रही थी, फिर कुछ समय से जब बैंकों के NPAs वगैरह के इश्यू चल रहे थे तो डिविडेंड रुक गया। अब जब RBI ने सारी चीजें सेटल कर दी है, बैंक
क्लीन तरीके से अपनी बैलेंस शीट लेके चल रहे हैं, तो इसने वापस से अपना डिविडेंड देना शुरू किया है और बहुत अधिक चांसेस है कि ये अपने डिविडेंड को कंटिन्यूसली देते रहेंगे। क्यों देते रहेंगे? क्योंकि देखिए प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है, 2500 करोड़ से 3700 और 3700 करोड़ से 5800 करोड़ रुपए। सो प्रॉफिट बढ़ेगा तो उस प्रॉफिट में से डिविडेंड देने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कंपनी है वो है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की ये वो कंपनी है जो रोड्स का, ब्रिजेस का, लॉन्ग टर्म के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उन सब को हैंडल करती है, गवर्नमेंट के काफी साथ में मिलकर काम करती है। और अगर आप लॉन्ग ड्राइव के शौकीन हैं तो आपको अक्सर हाईवे पर आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के बोर्ड साइड में लगे हुए दिख जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो हाईवेज हैं उसमें भी इस कंपनी ने काफी काम किया है। ठीक है दोस्तों, कंपनी जो है 76 रुपीज पे अवेलेबल है, 76.88 रुपए पे, जो कि 100 रुपए से कम है। 46,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, ये इसकी मार्केट कैप है। और अगर आप देखें डिविडेंड दिया है कंपनी ने 0.39%, यील्ड जो है कंपनी ने और पे आउट दिया है 30% के आसपास, 29.9। सेल्स और प्रॉफिट दोनों में एक स्टेग्नेशन है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ाव नजर नहीं आ रहा है। उसकी वजह है कि इनके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना दोस्तों वो लंबे लंबे चलते हैं। अब देखिए अगर कोई हाईवे बनाने वाली कंपनी है तो ऐसा थोड़ी ना होगा कि जैसे आज आप टूथपेस्ट खरीद के ला रहे हो तो 15 दिन बाद में दूसरा टूथपेस्ट खरीद रहे हो, फिर अगला टूथपेस्ट खरीद रहे हो, तो ऐसा थोड़ी कि आज एक रोड बन गई, कल दूसरा ऑर्डर मिल गया, परसों तीसरा ऑर्डर मिल गया। इन कंपनीज के करोड़ों रुपए के बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं और वो कई वर्षों तक चलते हैं। रोड के लिए पहले खुदाई होगी, फिर वो उसकी रोडी वगैरह डाली जाएगी, फिर डामर होगी, फिर उस पर लाइन्स वाइन्स डलेगी, डिवाइडर बनेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स लगेंगी और उसके बाद में वो टोल टैक्सेस वगैरह, तो दुनिया भर का काम होता है। फिर बाद में रोड मेंटेनेंस होता है, तो इसलिए इनके प्रोजेक्ट्स में टाइम लगता है। तो सेल्स एंड प्रॉफिट स्टैग्नेंट है, लेकिन डिविडेंड कंपनी कंटिन्यूसली देती आ रही है। तो हमें बिजनेस मॉडल को भी समझना जरूरी होता है जब हम किसी स्टॉक के बारे में बात करते हैं। और दोस्तों आप अगर बिजनेस मॉडल को समझना चाहते हैं ना, तो आपके लिए एक बहुत आसान मैंने ऑप्शन निकाला हुआ है। एक बिल्कुल फ्री में आपको कोर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है, जिसमें आप 30 मिनट, हाँ जी आधे घंटे में आप स्टॉक को प्रॉपर्ली एनालाइज करना सीख सकते हैं। और ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से आपके लिए स्पेशल गिफ्ट है, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर हो, मेरे मित्र हो, इसलिए आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के आप क्लिक करिए और उस कोर्स को जाकर के ज्वाइन करिए। हिंदी में है, आप आराम से समझ जाएंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश मिक्स में है। और साथ में उसमें आपको और भी रिकॉर्डिंग मिलेगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम जब आप ये कोर्स ज्वाइन करेंगे ना, तो आप एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे जिसपे आपको लाइव सेशन भी करवाए जाएंगे और स्टॉक मार्केट की गहरी बारीकियां, वॉरेन बफेट लेवल की वैल्यू इन्वेस्टिंग टाइप की सीक्रेट्स के बारे में डिस्कशन होगा, वो भी लाइव सेशंस के थ्रू। तो कब अगला लाइव सेशन होने वाला है ये पता करने के लिए अभी कोर्स कंप्लीट करिए और उस पर व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात करते हैं और वो है आपकी इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। अब देखिए पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेन जो कमर्शियल बैंक होता है उसमें और स्मॉल बैंक जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली दोस्तों स्मॉल बैंक में ना कुछ लिमिटेड पावर होती है, फुल फ्लेजेड बैंक जितनी पावर नहीं होती है। और इनको इसलिए खोला गया था ताकि ये जो छोटे मोटे लोन्स की जरूरत है उसको पूरा कर सके। अब जैसे एयू फाइनेंशियल बैंक हो गया, स्मॉल बैंक हो गया, इसी तरह से आपका इक्विटास भी है। और इसमें खास बात क्या है ये देख लेते हैं। तो 100 रुपए से कम में मौजूद है, आप देख सकते हो 97 रुपीज की प्राइस है और ये 11,000 करोड़ की मार्केट कैप है, तो अच्छी साइज भी है इसकी। डिविडेंड 1% और डिविडेंड का पे आउट 14%। सेल्स जो है वो बढ़ी है 21% से, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा है उससे ज्यादा, यानी 30% के हिसाब से। 2007 में शुरू हुआ था बैंक और उसके बाद में दोस्तों ये जो छोटे चीजों के जो छोटे लोन्स है उनमें काफी अच्छा काम कर रहा है। 18 स्टेट्स में काम करता है दोस्तों ये, और 365 एटीएम्स है इसके। मतलब ऐसा लगता है कि हर दिन आप एक नए एटीएम में जा सकते हैं इसमें। ठीक है, खैर हालांकि जाना नहीं है, उसके लिए आपको पूरा देश घूमना पड़ जाएगा, वैसे तो अच्छा ही है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखिए यहाँ ना थोड़ा सा प्राइस जो है वो बिल्कुल सही अंडर वैल्यूड चल रही है, मतलब एक तरह से कंसोलिडेशन के जोन में चल रही है। और यहां पर आप देखिए अगर ये 100 का लेवल तोड़ता है ना, तो आपको 130 के लेवल भी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इसके नंबर्स की। तो यहां ना आपको एक चीज देखनी होगी और वो ये है कि कंपनी क्योंकि ज्यादा पुरानी कंपनी है नहीं, लेकिन जैसे ही इसका प्रॉफिटेबल बिजनेस कंटिन्यू रहा तो इसने देखिए डिविडेंड देना शुरू किया। 19% दिया, फिर 14% दिया। अभी आने वाले दिनों में भी ये कंटिन्यू डिविडेंड देने के चांसेस हैं, क्योंकि डिविडेंड देगी तभी जो स्टॉक
एनालिस्ट हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक साइड इनकम के तौर पे इस कंपनी के स्टॉक्स को ले सकते हैं। लास्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे और वो है आपका फेवरेट मदरसन सुमी वायरिंग लिमिटेड। देखिए 67 रुपीज की प्राइस पर मौजूद है दोस्तों, ये 67 रुपीज, 30,000 रुपीज की करोड़ की मार्केट कैप है। और ज्यादा देखिए क्योंकि ये मदरसन से अलग हुई कंपनी है तो ये वही क्वालिटीज, वही मैनेजमेंट और वही वैल्यूज लेके चल रही है। पित्रोस की स्कोर 9 है, विच इज 9 आउट ऑफ 9, मतलब हाईएस्ट स्कोर है, इसको पूरे मार्क्स मिले इस फील्ड में। कंपनी कंटिन्यूसली एक स्लो बट स्टेडी अप ट्रेंड पे चल रही है। अभी देखिए यहां से लगातार ग्रोथ है। अगर मैं ऐसे सीधी लाइन खींच दूं तो करीब करीब मान के चलिए 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, जो एक अच्छी हेल्दी ग्रोथ को शो करता है। और आप इसके बाद में अगर देखें इसमें तो नंबर्स में यहां देखिए तो सबसे ब्यूटीफुल चीज क्या है कि कंपनी का ना ये देखिए आप डिविडेंड पे आउट, कंपनी का डिविडेंड पे आउट वन ऑफ द बेस्ट है, मतलब 65% का डिविडेंड दिया है इसने पहली बार, फिर उसके बाद 59% और रिसेंटली 55%, यानी कंपनी डिविडेंड कंटिन्यूसली दे रही है। सो इस प्रकार से दोस्तों ये वो 5 स्टॉक्स मैंने आपके सामने रखे हैं जो कि आपको एक, अगर आप डिविडेंड में इंटरेस्टेड है और आप चाहते हैं सस्ते शेयर 100 रुपए से कम में आप ऐसे शेयर में इंटरेस्टेड हो जो कि डिविडेंड में आपको अच्छा खासा सेकंड इनकम जनरेट करके दे सकते हैं, तो ये आप 5 स्टॉक्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि ये एक एजुकेशनल वीडियो है और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप चीजों को सीखें और उसके बाद अपना एनालिसिस करके डिसीजन लें। साथ में दोस्तों जो फ्री कोर्स मैंने आपके लिए अवेलेबल करवाया उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। आई कैन गारंटी यू दैट यू विल एंजॉय इट एंड यू विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। बहुत कुछ सीखेंगे आप उसमें, खासतौर पे जो लाइव सेशंस की मैंने वीडियोस उसमें डाली है ना, आप 1 लाख रुपया देंगे ना किसी को तो भी वो अपने कोर्सेज में अपनी चीजों में वो चीजें शायद ही सिखा पाए जो आपको वहां फ्री में मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में आज की वीडियो को तो क्लिक करके लिंक को और जरूर उसको विजिट करिएगा और मेरी कम्युनिटी का हिस्सा बनिएगा। आपसे बहुत गपशप होगी, बहुत सारी नई चीजें सीखेंगे, इन्वेस्टमेंट की काफी स्ट्रेटेजीज पे डिस्कशन होगा। मिलते हैं नए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। वीडियो को लाइक किया ना, नहीं किया तो अभी करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कीजिए और सबको शेयर करिए। इफ यू केयर देन प्लीज शेयर, डोंट यू डेयर। परफेक्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।